गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। नमस्कार, द रीव टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम और आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इतना ही नहीं, जब हम अपने हिमाचल प्रदेश की बात भी करते हैं तो यहाँ भी जो हमारी आर्थिकी है वो कृषि पर निर्भर है। ये अलग बात है कि नौकरी पेशा लोगों को यहाँ पे ज़्यादा सुविधा रहती है, लेकिन अधिक से अधिक जो यहाँ पे हमारी जो निर्भरता है वो खेती पर है, खेती बाड़ी पर है। और जब हम खेती की बात करते हैं तो खेतों की बात करते हैं, और जब हम खेतों की बात करते हैं तो मिट्टी की बात करते हैं। आज का विषय भी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। यानी आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि मृदा जांच क्या है, यानी सॉइल टेस्टिंग क्या है। इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं शिवेंद्र सिंह जसरोटिया जी। ये मृदा जांच विशेषज्ञ भी हैं और कृषि विशेषज्ञ भी हैं और मिशन रीव के साथ इस समय संबद्ध है। जसरोटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। जब हम मृदा जांच की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जिस खेत में हम काम कर रहे हैं, जहाँ से हम अपनी फसलें उगाते हैं और किसान पूरे देश का अन्न से पेट भरता है, उस मिट्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये मृदा जांच क्या है और क्यों आवश्यक है, ये सबसे पहला प्रश्न आपसे रहेगा। सर, मृदा जांच एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम लोग मिट्टी की जांच करते हैं, उसके गुणों के बारे में देखते हैं, उसके अंदर हम कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जो हमारे पेड़ों पौधों को ज़रूरी हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। हमारी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है भी हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम रिकमेंडेड डोजेज देते हैं, अगर ज़्यादा है तो हम उसके बारे में बताते हैं कि आपको ये नहीं डालना है। इससे हमारे किसानों के पैसे बचते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। तो अगर आप मोटे तौर पे बता रहे हैं कि मृदा जांच ये है, तो हम बात कर रहे हैं फिर सैंपलिंग की। तो ये जो सॉइल सैंपलिंग है ये क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या रहती है, ये भी आपसे हम जानना चाहते हैं। सर, जो हमारा सॉइल सैंपल होता है ये आधा किलो का होता है मिनिमम। और जैसे हम सॉइल सैंपल कैसे लेते हैं, इसकी प्रक्रिया के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे एक हमारा खेत है तो उसके हम 5 जगहों से लेंगे, मतलब 4 कोनों से और एक भी सेंटर से वी शेप में उसका खड्डा 15 सेंटीमीटर तक करेंगे और उसके 2 सेंटीमीटर की साइड से हम मिट्टी लेते हैं। तो ये प्रक्रिया हम 5 जगहों से करनी है सेम तरीके से। और जो ये मिट्टी होगी इसको हमें 4 भाग में डिवाइड करना है और इसमें से 2 भागों को हमें मिलाना है और 2 को हटाना है। ये प्रक्रिया हमें 3 से 4 बार करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा सैंपल जो होगा वो कम हो जाएगा, थोड़ा सा वो हमारा आधा किलो हो जाएगा। और इसके बाद हम लोगों को ये जो मिट्टी है इसको छान के पेड़ों के नीचे सुखाना पड़ता है। अगर आपकी खेत की मिट्टी 2 प्रकार की, जैसे रेतीली है और या तो चिकनी मिट्टी है, तो इसके अंदर हमें 2 सैंपल बनेंगे, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोनों में वो दोनों अलग अलग हो जाती हैं, इसलिए हमें इसके 2 सैंपल्स बनते हैं हमेशा। ये बात हुई सैंपलिंग की। सैंपल आ गया, सैंपल हमने ले लिया, लेबोरेटरी तक पहुंचा दिया। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि मृदा जांच कब कब की जाती है, इसका क्या समय रहता है और इसकी प्रक्रिया क्या रहती है। मृदा जांच बहुत ज़रूरी है। ये हार्वेस्टिंग से बाद में और सोइंग से पहले होती है। ये ज़रूरी नहीं कि बागवानी के लिए ही ज़रूरी है, ये हर किसान के लिए ज़रूरी है। जैसे कि सब्जी वाला हो गया, जो किसान सब्जी उगाता है, और अगर उसको पता ही नहीं होगा कि मेरे खेत में क्या है, कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, और वो अंधाधुंध यूरिया डाल रहा है, डीएपी डाल रहा है, MOP डाल रहा है, पोटाश डाल रहा है, तो उसकी खर्चा बढ़ रहा है। उसको अगर उस पर पहले से सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है तो उसको डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस कारण से हमें मृदा जांच सोइंग से पहले करवानी चाहिए और हार्वेस्टिंग के बाद भी ज़रूरी है, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद हमें ये पता होता है कि हमारे प्लांट्स ने कितना न्यूट्रिएंट ले लिया, मिट्टी के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, कि हम लोग जब अगली सोइंग करनी है तो हमें कितना न्यूट्रिएंट डालना है। और इससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले निकल जाता है और हम लोग एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हमारा कितना खर्चा आएगा, इसमें हमारा घाटा तो नहीं है। जी, मृदा जांच किसान आपके पास करवाता है, तो ये जानना फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मृदा जांच के फ़ायदे क्या क्या हैं और ये ज़रूरी क्यों है। सर, मृदा जांच के फ़ायदे बहुत हैं। इसके अंदर हम जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स के जो देखते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस देखते हैं, तो नाइट्रोजन जो है पेड़ों की हरियाली और फोटोसिंथेसिस में बहुत कामयाब है। अगर नाइट्रोजन कम हो जाता है तो हमारे जो पत्ते हैं वो पीले रंग के होने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम बात करें पोटाशियम की,
तो इसके अंदर अगर हमारी कमी है अगर मिट्टी के अंदर, तो हमारी जो फ्रूटनिंग है उसका साइज़ कम हो जाता है, या तो फ्रूट्स नहीं होते, ये बहुत कम होते हैं। तो और ये पोटाशियम एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत रोल करता है, जो हमारे फल हैं उनको पकने का, हाइट बढ़ने का, इन सब में पोटाशियम बहुत रोल करता है। और अगर किसान को पता ही नहीं है कि उसके मिट्टी के अंदर कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, या कम है कि ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो तो अंधाधुंध सिर्फ स्प्रे करेगा, केमिकल डालेगा और कुछ नहीं करेगा। उससे उसका खर्चा बढ़ेगा, मिट्टी ख़राब होगी, जिसको हम सॉइल डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, वो होगा। जो हमारे केमिकल्स हैं वो लीच डाउन होंगे, पानी के साथ हमारे वाटर टेबल में जाएंगे, तो उसको गंदा करेंगे, उससे हमारा ही शरीर, बाद में हम पिएंगे तो हमारा ही शरीर ख़राब होगा। या हम जो प्लांट्स के रेजिड्यूज़ हैं वो जब मिट्टी में मिलेंगे तो उनसे जब हम दूसरे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेंगे, हैवी मेटल्स आएंगे उसके अंदर, तो ये जो सब कैंसर का कॉज करते हैं। अगर हम ज़्यादा यूरिया यूज़ कर रहे हैं या ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब बीमारियों का कारण ही है। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। देखिए, जब हम बात करते हैं मिट्टी की, जब हम बात कर रहे हैं तो मिट्टी के सबसे ऊपर की जो सतह है, उस सतह पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव डाला है वो है उर्वरक, रासायनिक खादें, जो अंधाधुंध तरीके से किसान या बागवान इस्तेमाल करते हैं, और बहुत बार तो बिना पूछे या बिना कोई सही जानकारी के खेतों में यूज़ करते हैं। उससे हुआ क्या कि हमारी ना केवल खेत की मिट्टी खराब हुई, बल्कि हमारी फसलों की जो उपजाऊ है शक्ति है वो भी ख़त्म हुई, और फसलों का जो एक उत्पादन है वो भी कम हुआ है। अब यहाँ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आपके पास मृदा जांच के लिए सैंपल आ जाते हैं और आप ये जांच लेते हैं अच्छी तरह से कि इस खेत में ये गुण है और ये अवगुण है, तो उसके बाद की किसान और बागवानों के साथ आपकी भूमिका क्या है? सर, जब हमारे पास सैंपल आते हैं, उसको जब चेक कर लेते हैं तो हम एक रिपोर्ट बनाते हैं उसकी, मतलब उसके गांव की, नाम क्या है, खेत कौन सा है, कैसा है, उसका पूरा रिपोर्ट होती है। उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, हमारे 16 क्राइटेरियाज है, जैसे EC, pH, NPK हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मोबिलियम हो गया, बोरोन हो गया, जिंक हो गया, ये सब हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको बाय पोस्ट एक हार्ड कॉपी जो होती है हमारी रिपोर्ट की भेजते हैं। उसके साथ साथ हम लोग उसको व्हाट्सएप भी कर देते हैं, और उसके पूरे रिकमेंड डोजेस, और उसके साथ साथ हम लोग क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, उस चीज़ की पूरी डिटेल हम उसको बताते हैं। और वो कौन सी क्रॉप लगा रहा है हम लोग ये चीज़ पूछ लेते हैं, और उससे रिलेटिव में कि कौन सी न्यूट्रिएंट्स डालने चाहिए हम लोग उसकी भी रिपोर्ट एक दे देते हैं उनको साथ में। जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो बागवानी क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है यहाँ का, और उस क्षेत्र में भी एप्पल स्टेट है, देश से लेकर विदेशों तक हमारा एप्पल जाता है। और मिशन रीप भी बागवानों के साथ मिलकर के मृदा जांच हो या किसानों की और एग्रीकल्चर या बागवानी की जितनी भी समस्याएं किसानों की है उसमें जुड़ा हुआ है, और मिशन रीप गांव-गांव में जाकर काम कर रहा है। ऐसे में आप विशेषज्ञ हैं मिशन रीप में मृदा जांच के। अक्सर ये देखा गया है कि जो बागवान है वो एप्पल सीजन से पहले जब उसकी तैयारियां करते हैं तो उसमें लाइम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिना जांचे परखे। तो उसके दुष्प्रभाव क्या रहते हैं, हम आपसे, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। सर, जैसे लाइम हो गया, ये एक्चुअली जो हमारा pH है, जो हमारे pH है जिसमें हम लोग एसिड और बेस निकालते हैं, तो अगर हमारी सॉइल एसिडिक है तो उसके अंदर हम लोग लाइम का यूज़ करते हैं। तो अगर हमारी सॉइल का रेंज 6.5 से 7.5 के बीच में जो pH का रेंज है, इसके अंदर हमारा ऑप्टिमम यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन होती है प्लांट के थ्रू। इसके कम pH में या इससे ज़्यादा pH में हमारी न्यूट्रिएंट की जो अब्जॉर्प्शन होती है प्लांट्स की वो बहुत कम होती है। तो इसके अंदर जब हमारा किसान लाइम डालता है तो उसको ये नहीं पता कि उसकी सॉइल एसिडिक है या बेसिक है, एक्चुअली उसको नॉलेज नहीं है, वो लाइम डाल रहा है। जो सॉइल है वो 7 से ऊपर है, मतलब 7.5 या 8 तक है, अगर उसने लाइम डाला तो 8 से बढ़ जाएगी, 9-10 हो जाएगी, तो मतलब वो अल्कलाइन और होगी। तो जो उसकी न्यूट्रिएंट की जो अब्जॉर्प्शन क्षमता है, मतलब जो प्लांट्स की अब्जॉर्प्शन क्षमता है, मतलब जो प्लांट ने ग्रैब्स करने जो न्यूट्रिएंट्स अपने के अंदर, तो वो कम हो जाएगा। तो वो उसमें किसान का डबल घाटा हो रहा है। तो ये सही बात है, और इसलिए बागवानों को अब ये सोचने की आवश्यकता है कि जब भी वो अपनी बागवानी में जब भी खादें डाल रहे हैं या कुछ भी और भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो पहले उसकी जांच परख करवा लें। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हम अब अपनी इस बातचीत के आखिरी पड़ाव में भी हैं, कि मिशन रीप के साथ सॉइल टेस्टिंग में आपकी भावी योजनाएं क्या है, आगामी प्लान क्या है?
सब मिशन रीफ के अंडर हम लोग का ये प्लान है कि इस साल के अंदर हम लोग कम से कम 3000 सॉइल सैंपल्स पूरे हिमाचल के करेंगे, क्योंकि किसान को एक तो जागरूकता होगी उससे, उसके हम लोग न्यूट्रिएंट्स बताएंगे, उसकी एक तरह से हम लोग मदद करेंगे किसान की, वो चाहे निचले स्तर का किसान हो चाहे ऊपरले स्तर का किसान हो। एक तो हम उसका सॉइल टेस्ट करेंगे, उसको न्यूट्रिएंट्स का बताएंगे, साथ ही साथ उसको हम लोग उसकी क्या क्रॉप्स हैं, उसके अंदर कौन से पेस्ट उसको लगते हैं या इंसेक्ट का कौन सा अटैक हो रहा है, तो हम उसकी जानकारी भी देंगे कि कौन सी स्प्रे करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, कब क्या होना चाहिए और क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। हम उन लोग उसको भी इसके अंदर जोड़ रहे हैं। शिवेंद्र जी, आपसे आखिर में चलते चलते हम अपने किसान और बागवानों के लिए संदेश चाहते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने किसान और बागवानों को? किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिट्टी के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। न्यूट्रिएंट्स का पता होगा तो आप उतने ही अमाउंट में केमिकल्स या फर्टिलाइज़र या मैन्योर डाल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको पता होगा कि आपकी जितने न्यूट्रिएंट्स डाले कि उस हिसाब से प्रोडक्शन कितना होगा। धन्यवाद। शिवेंद्र जी, आप आज हमारे इस परिचर्चा में भाग लिया आपने, और द रीव टाइम न्यूज़ चैनल में आप पधारे हैं, और आपने हमारे किसान और बागवानों के साथ इतनी अच्छी जानकारी शेयर की है, साझा की है, जिसमें मृदा जांच क्या है, क्यों आवश्यक है, किसान और बागवान कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं, ये सब जानकारियाँ कहीं ना कहीं हमारे इस चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंची है। हम ये उम्मीद भी करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को इसका बहुत लाभ हुआ होगा। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे शिवेंद्र सिंह जसरोटिया जी, जो कि मिशन रीव के तहत हिमाचल प्रदेश भर में मृदा जांच के लिए काम कर रहे हैं और ये विशेषज्ञ हैं उसके। और इन्होंने बताया कि आज बेसिक जो आधारभूत जानकारी है कि मृदा जांच क्यों आवश्यक है, कैसे करवाएं, कैसे आप सैंपल दे सकते हैं और कैसे फिर अपनी खेती में आप उपज को और अधिक बढ़ा सकते हैं, तो ये जानकारी आपको बहुत लाभान्वित करेंगी। आज के इस अंक में बस इतना ही। कल एक नए अंक के साथ और एक नई जानकारी के साथ, नए लोगों के साथ, नए विशेषज्ञों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।